दोस्तों, एक जंगल में एक शेर राजा और उसका बेटा शेरू रहते थे। तो पता है क्या होता है, एक दिन शेरू घूम रहा था। तभी जंगल में उसे अचानक से एक दहाड़ सुनाई दी, जो उसको लगा कि उसके पापा दहाड़ रहे हैं। तो वह उधर ही दौड़ने लगता है। तभी उसने देखा कि वहाँ से तो एक लोमड़ी आ रहा है, और तभी वह वहीं पे खड़ा हो जाता है। और तभी एक लोमड़ी का जो दोस्त आ जाता है और वह बोलता है, वाह वाह, तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम शेर जैसे कब से दहाड़ने लगे? तो बोलता है, अरे मैं क्या ही बताऊं, मैं पहले पुराने जमाने में मैं उनका परदादा था। लेकिन अब मैं कैसे बताऊं शेर राजा को कि मैं उनका परदादा था, वो तो मेरी बात मानेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो शेरू था ना, वह तो सुन रहा था उनकी बातें, और वह जाके अपने पापा शेर राजा को बता देता है सारी बात। तभी जो शेर राजा था ना, वह उस लोमड़ी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ओ लोमड़ी, शेरू क्या बोल रहा है कि तुम मेरे परदादा हो, तुम मेरे पुराने जमाने में परदादा थे। हाँ शेर महाराज, मैं आपका परदादा था। पर मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम मेरे परदादा थे पुराने जमाने में? शेर राजा, मैं क्या ही बताऊं, तुम मेरे साथ खेल रहे थे, छोटे थे तो भी बगल वाले जंगल से एक हाथी आ गया जो तुम्हें मारना चाहता था, और मैं तुम्हें बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। और तभी जो हाथी था वह तुम्हें तो मारना चाहता था। तो मैंने क्या किया कि तुम तो बच गए, लेकिन उस पहाड़ से मैं गिर गया और मेरी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जो शेर राजा था ना, वह आसानी से बात को मान लेता है और सारे जंगल वासियों को बोलता है, सुनो जंगल वासियों, आज से जो लोमड़ी है वो मेरे परदादा हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इनकी बात माने और कोई भी आज से किसी लोमड़ी को भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना? और सभी लोग इनकी हेल्प करेंगे और कोई भी इनको परेशान नहीं करेगा। अब दोस्तों क्या होता, सारे जंगलवासी अब बात को मान के, उनको लगा लोमड़ी सही बोल रहा होगा, और सारे लोग उनकी बात को मान लेते हैं। अब धीरे धीरे लोमड़ी था और सारे जो लोमड़ी के गैंग थे, झुंड, वो सारे लोग धीरे धीरे सभी को परेशान करने लगे। अगर जंगल में कोई ख़त्म हो जाता या फिर कोई शिकार करता तो लोमड़ी लोग उसको ले जाते और सभी लोग झुंड में खाते। अब सारे लोग ऐसे परेशान हो गए। अब एक दिन पूरा मीटिंग बैठा उन लोगों का, मतलब कि सारे लोग समूह में इकट्ठा हुए और अपनी अपनी परेशानी बताने लगे। अरे यार, जब से ये लोमड़ी वाली चर्चा हुई है कि ये शेर राजा के परदादा हैं, तब से तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो जो बंदर था ना, वह बोलता है कि अरे शेर राजा के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोमड़ी से ही बात करते हैं। और जो बंदर था ना, वह लोमड़ी के पास जाता है। तभी लोमड़ी का तो झुंड बना होता है। तभी वह चुपके से सुनता है, और पता है क्या होता है, सारे लोग बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, तुम्हारे इस नाटक से तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हम तो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं डेली, तुम बहुत अच्छा काम किए हो। और सारे लोग हंस रहे थे। तो जो दादा बना था ना, झूठ बोल रहा था, जो परदादा बना था, वो बोल रहा था कि हाँ, ये बात तो सही है, मेरे झूठ का बहुत बड़ा फायदा हुआ। फिर जो बंदर था वह तो सब कुछ समझ गया और जाके पूरे जानवरों को बता देता है कि ये जो लोमड़ी है वह तो झूठ बोल रहा था, सारे लोग वो झूठ बोल रहा है। और फिर
क्या होता है, वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं और शेर राजा के पास जब लोमड़ी रहता है ना, तब सभी लोग लोमड़ी से मतलब 2 लोग जाके बंदर खरगोश जाके उसका पाँव छूते हैं और फिर अचानक से एक गैंडा आता है और जोर से दौड़ते दौड़ते आता है, धक्का मारता है जिससे लोमड़ी उड़ के गिर जाता है। तो पता है फिर क्या होता है, जो शेर राजा था वह तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरे परदादा हैं? तो जो गेंडा था ना वो बोलता है कि आपके परदादा मेरे पुराने जमाने के मेरे दुश्मन थे। मैं एक हाथी था और मैंने ही इनको धक्का मार के पहाड़ से बाहर नीचे गिराया था, तो ये मेरे दुश्मन हैं। नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, तुम मुझे मत मारो, मैं कोई परदादा नहीं हूँ शेर राजा का, मैं तो झूठ बोल रहा था। मैं भी झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कोई हाथी वगैरह नहीं था पुराने जमाने का। तो जो शेर राजा था वो बोलता है कि तुमने तो ये सब नाटक क्यों किया? तो बोलता है कि मैंने लोमड़ी का सच सामने के लिए ऐसा नाटक किया। तो दोस्तों जो लोमड़ी था ना वह शेर राजा से और सारे जंगल वासियों से माफी मांगता है और बोलता है, शेर राजा मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और दोस्तों फिर शेर राजा उसको, जो लोमड़ी था ना, उसको जंगल से बाहर निकाल देता है और फिर सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोल लो, लेकिन झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।